नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय संवसावोढं ज्ञानोपयोगविमलं विशदात्मरूपम् सूक्ष्मस्वभावपरमं यदनन्तवीर्यम् कर्मौघकक्षदहनं सुखशस्य बीजम् वन्दे सदा निरुपमं वरसिद्धचक्रम्। 7 तत्व हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कल तक हमने जीव और अजीव तत्व का स्वरूप समझा था। बराबर। चलिए, कल एक प्रश्न अपने पास में था कि जीव अजीव में अपन ने पढ़ा ना कि जीव तत्व का किसे कहते हैं कि जो जानता है वह जीव है, जिसमें ज्ञान पाया जाता है वो जीव है। और फिर जो दूसरे भाव हुए उन सबका जीव से कोई रिलेशन है क्या? तो बोले कि उसका जीव से डायरेक्ट रिलेशन तो कुछ नहीं है। जैसे खाना खाया, तो खाना खाने की एक्टिविटी को तो जीव ने जाना, बाकी भोजन मुंह में गया, अपन चबाया, अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, तो ये सब काम जीव का नहीं था, ये सब काम था किसका? उद्गल का था। ठीक है। तो कल ये प्रश्न था कि इसमें कंफ्यूजन है कि जान जीव रहा है तो कर कौन रहा है? बराबर, यही प्रश्न था आपका। हाँ। ठीक है कि जब जीव जान ही रहा है तो फिर करने वाला कौन है? जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, और मैं ऐसा कहूँ कि मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो बोलती हुई एक्टिविटी को मात्र जान रहा हूँ, और आप लोग भी सुन नहीं रहे हो, जो आपके कानों में शब्द आ रहे हैं उसको आप जान रहे हो। हाँ, तो ये थोड़ा सा अपने को समझ नहीं आता है, कंफ्यूज होता है यार, पचती नहीं है बात क्या है। तो देखो, दो चीजें होती है, अपने को भी समझ लेते हैं अपन। एक होता है कर्ता कर्म, क्या बोला? एक होता है कर्ता कर्म और एक होता है निमित्त नैमित्तिक। ये दो शब्द आप लोग याद रखना, कर्ता कर्म और निमित्त नैमित्तिक। क्या हुआ इसका मतलब? पहले कर्ता कर्म समझते हैं। कर्ता कर्म किसे कहते हैं कि कर्ता मतलब डूअर, जो एक्चुअली काम कर रहा है उसको बोलते हैं कर्ता। हिंदी में हम पढ़ते हैं ना अपन, कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता मतलब जो करने वाला है, कर्ता। और कर्म, कर्म मतलब वो काम जो हुआ, जो कार्य हुआ, वो कहलाता है कर्म। जैसे कि मैंने रोटी को बनाया, तो मैं हो गया कर्ता, और रोटी बनाई तो वो हो गया कर्म, वो वर्क हो गया, वो टास्क हो गया। समझ में आया ना? मैंने गाना गाया तो मैं हो गया कर्ता, और गाना जो गाया, वो जो एक्टिविटी, वो जो क्रिया है, वो क्या हो गया ध्रुव? कर्म। मैंने लेटर लिखा तो मैं हो गया कर्ता, और जो लेटर लिखा, लेटर हो गया कर्म। राइट, समझ में आया कर्ता कर्म? और हम, कर्ता मतलब करने वाला, तो कर्म मतलब जो एक्टिविटी हो रही है, जो काम हो रहा है, वो टास्क जो है दैट इज कर्म। अब कर्ता कर्म का ये कंसेप्ट है बिल्कुल सीधा सा कि कर्ता होता कौन है? कर्ता होता कौन है कि सुनो, जो जो भी एक्टिविटी हुई है, जो उस एक्टिविटी में ही बदल गया है, वो कहलाता है ओरिजिनल कर्ता, जो उस एक्टिविटी रूप हो ही गया है। जैसे कि आटे से रोटी बनाई, तो रोटी बनाने का कर्ता जीव नहीं हुआ? जीव रोटी बन गया क्या? और हम, मम्मी रोटी बन गई क्या? मम्मी ने रोटी बनाई, तो मम्मी कर्ता नहीं कहलाएगी, कर्ता हो गई वो जो आटा जो खुद रोटी के रूप में ट्रांसफॉर्म हुआ है। समझ में आया? जो उस एक्टिविटी के रूप में बदल जाता है, ट्रांसफॉर्म होता है, जिसका परिणमन उस एक्टिविटी के रूप में हो ही जाता है, उसको बोलते हैं कर्ता।
समझ में आया क्या ध्रुव? कर्ता किसको बोलते हैं? जो उस रूप होता है, जो उस रूप होता है वो कर्ता है। जैसे मैंने पेंटिंग बनाई, तो व्यवहार उपदेश में या बोलचाल की भाषा में तो मैंने ही बनाई, मम्मी ने नहीं बनाई, पापा ने नहीं बनाई, छोटे भाई ने नहीं बनाई, दीदी ने नहीं बनाई, किसने बनाई? मैंने बनाई। पर हम वस्तु स्वरूप से उसको जब देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि वो पेंटिंग अपनी योग्यता से बनी है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो कलर्स थे, कलर्स ही किसी शेप के रूप में हुए हैं, राइट? कलर्स ही उस पेपर पे किसी शेप के रूप में आए हैं, कोई आकार लिया है। मान लो हमने कार्टून बनाया, साइकिल बनाई, फ्लावर बनाया, है ना? तो एग्जैक्ट उसका कर्ता, ओरिजिनल कर्ता कौन कहलाएगा? कि जो उस रूप चेंज हुआ है वो कर्ता कहलाएगा। और एग्जांपल दूं आपको, जैसे ये कुर्ता किसने बनाया? टेलर ने बनाया। हाँ, कि टेलर उसका ओरिजिनल कर्ता नहीं कहलाएगा। ओरिजिनल कर्ता मतलब जो इस कुर्ते रूप में चेंज हुआ है वो कर्ता है, जो बदला है। टेलर बदल के कुर्ता बन गया क्या? मम्मी बदल के रोटी बन गई क्या? आर्टिस्ट बदल करके पेंटिंग बन गया क्या? हलवाई बदल करके रसगुल्ला बन गया क्या? नहीं। शर्ट कुर्ता बना कहां से है? कि कॉटन से बना है, तो वो कपड़ा उसका कर्ता हुआ। रसगुल्ला कैसे बना? कि छेने से रसगुल्ला बना, तो छेना रसगुल्ले का कर्ता हुआ। रोटी आटे से बनी, तो आटा रोटी का कर्ता हुई। जो उस रूप चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ध्रुव? अपनी बात ये चल रही थी कि जीव जान रहा है, तो कर कौन रहा है? हाँ, हमने ही तो खाना बनाया। और आप बोल रहे हो आपने खाना बनाया नहीं, आपने तो खाना बनते हुए को जाना। हाँ, हमने तो खाना खाया, हमने ही तो साइकिल चलाई, कोई और थोड़ी चला रहा था। हाँ, हमने ही तो आंखें खोली, हम ही तो सोए, हम ही तो जागे, सब अपन ही तो कर रहे। तो ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि के ऊपर ही उन्होंने चोट करी है कि सुनो, तुम नहीं कर रहे हो। अगर तुम करने वाले होते तो क्या होता? कि तुम उसरूप परिणमित हो गए होते। पर उसरूप परिणमित हुए हैं क्या? और हम, हलवाई जो होता है, हलवाई पहचानते हो? हलवाई मतलब कौन होता है? जो रसोई खाना बनाता है, रसोईया, हलवाई। तो हलवाई रसगुल्ला बन जाता है क्या? हलवाई रस पूड़ी बन जाता है क्या? हलवाई जलेबी बन जाता है क्या? कि वो उस रूप बदलता नहीं है। ये एक पॉइंट हुआ। दूसरी बात और बताता हूँ, कर्ता कर्म। अगर आप ऐसा मानो ना कि हलवाई ही जलेबी बनाने का कर्ता है, तो उसकी हर जलेबी एक जैसी बनना चाहिए। हर जलेबी एक जैसी बनती है क्या? क्यों ध्रुव? मम्मी ही रोटी बनाने की करता है, तो हर रोटी मम्मी की एक समान बनना चाहिए। सेम गोल, सेम सीखनी चाहिए, सेम फूलना चाहिए, सेम डायमीटर होना चाहिए। इतना सब हो पाता है क्या? जबकि बनाने वाली तो मम्मी है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अगर शर्ट बनाने वाला, कुर्ता बनाने वाला अगर टेलर है, दर्जी है, ओरिजिनल कर्ता की बात कर रहे हैं, अगर दर्जी कुर्ता बनाने का करता है, तो उसके हर कुर्ता एक जैसा बनना चाहिए। पर नहीं बन पाता है। किसी में कुछ सिलाई अलग हो जाती है, किसी में डिजाइन अलग हो जाती है, किसी में बटन अलग हो जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है? रीता आंटी, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? कि जो ओरिजिनल करता है, अगर हम उसी को कर्ता मान ले, तो उसके हिसाब से सारे काम होना चाहिए, पर उसके हिसाब से सारे काम नहीं हो रहे। उसकी इच्छा से सारे काम नहीं हो पा रहे, इसलिए वो करता नहीं है। वो करता नहीं है। तो करता कौन है? कि जो उस रूप परिणमित हुआ है, जो उस रूप बदला है, जो जिसका परिणमन उस एक्टिविटी रूप में हो गया, उसको बोलेंगे हम ध्रुव। क्या बोलेंगे उसको? कर्ता। समझ में आया? अब आगे, ये तो हुआ कर्ता कर्म। कर्ता मतलब डूअर, करने वाला, जो एक्चुअली उस रूप चेंज हो रहा है। किस रूप? कर्म रूप। कर्म मतलब कार्य, जो भी काम हो रहा है वो कहलाता है कर्म। हाँ, ये प्रश्न आया कि हम, मैंने खाना खाया, मैंने टीवी देखी,
मैंने पढ़ाई की। अब इसमें कर्ता कौन है? इसमें कर्ता कौन है? कि देखो अब इसमें ना अपने को थोड़ा सा इसको फैलाना पड़ेगा। अभी मैं आपको निमित्त नैमित्तिक बता दूं, फिर अपन आपके क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये कर्ता कर्म हुआ, एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब 1 मिनट पहले निमित्त नैमित्तिक बताता हूँ। निमित्त नैमित्तिक मतलब कि निमित्त करने वाला नहीं है, पर उसके प्रेजेंस में काम होता है। जैसे कल एग्जांपल लिया था ना अपन ने, सूर्य उदित हुआ, सनराइज हुआ और कमल खिल गया, सनसेट हुआ और कमल बंद हो गया, है ना। हम भगवान के दर्शन करने गए और हमारे भाव अच्छे हो गए। अरे होता है कि नहीं होता है? हमने मुनिराज के दर्शन करे और हमारे दुख दूर हो गए, हम अपनी चिंताएं भूल गए। होता है कि नहीं? हमने स्वाध्याय करा और अच्छा हो गया, मतलब हम हमें शांति मिली। तो वो शांति किताब में से आई, वो शांति महाराज जी ने ऐसे मंत्र करके आपको दी, वो शांति भगवान ने दी। कि भगवान करने वाले नहीं है। अगर भगवान करने वाले होते तो भगवान को खुद को पहले शांति बनना पड़ेगा और वो अपने पास में आए, पर ऐसा नहीं है। तो वो फिर कैसे हुआ कि वो होता है निमित्त नैमित्तिक। मतलब उसी समय आपको शांति मिलना है और उसी समय आपको भगवान का भी संयोग मिलना है। दोनों चीजें एक साथ हुई तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बोला, आपने पढ़ा, तो इसी समय मेरा बोलना हुआ, इसी समय आपका सुनना हुआ। तो मेरे बोलने और आपके समझने में, मेरे बोलने और आपके सुनने में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं है। अगर मैं आपको समझाने का कर्ता बन जाऊं तो मेरे लिए बहुत समस्या है। बट अच्छा चलो, अगर मैं ही समझाने का कर्ता बन जाऊं कि मैंने ही समझाया, मैं समझाने वाला हूं, तो हर कोई अलग अलग क्यों समझता है? किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को आता ही नहीं है। अगर मैं ही समझाने वाला होता, मैं ही करता हूँ, तो मैं तो सबको एक जैसा समझा दूं ना। पर नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि सबका ज्ञान अपने अपने हिसाब से परिणमित होता है। मैं आप लोगों के ज्ञान को नहीं चला सकता, राइट? हाँ, पर मैं निमित्त जरूर बन सकता हूँ। निमित्त बन सकता हूँ मतलब कि आपके ज्ञान में कोई भी एक्स वाई जेड बात समझ में आने को हो और मैं वहां पर समझाने के लिए अवेलेबल हूँ, तो आपका और मेरा निमित्त नैमित्तिक तो संबंध कहलाएगा, कर्ता कर्म संबंध नहीं कहलाएगा। अब प्रश्न पर आते हैं कि हमने खाना खाया, टीवी देखी, है ना, पढ़ाई करी, तो इसमें कर्ता कौन है? कि अब आप सही से बताना, क्या सच्ची में आपने खाना खाया? आप खाने रूप परिणमित हो गए क्या? मतलब क्या है, अभी अपन बहुत ऊपर ऊपर से देखते हैं, ऊपर ऊपर से देखते हैं। अब उसका थोड़ा डीप में जाओगे और अब उसको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आए। जैसे चलो आप ही से पूछता हूं मैं, आपने खाना खाया, तो क्या आपने ही खाना खाया पक्का? नहीं, खाना नहीं खाया मैंने। तो क्या करा फिर? मैंने तो जाना, बट खाना जाना। किसी ने तो खाया है। हाँ ठीक है, अपन ने तो नहीं खाया, ये तो पक्का है ना। हाँ, हमने जाना सिर्फ उसको। अपन ने जाना, तो इसका मतलब हाँ। हम जानने के करता है। अभी समझ में आए क्यों? क्योंकि हमने जाना, हम ज्ञान रूप परिणमित हुए, हमारे अंदर जो भी परिणमन हुआ वो ज्ञान का हुआ, और ज्ञान आत्मा का गुण है, इसलिए जानने के कर्ता तो हम हुए। चलो अब खाने पे आते, तो फिर खाना खाया किसने? अभी तो थाली में रखा था, अब थाली खाली है, तो खाने खाने वाला करता है को? ये सुनो, वो खाना, अपन अगर 6 द्रव्य से बात करें तो वो खाना कौन सा द्रव्य है? अरहम, जो भोजन रखा है सामने, रस पूड़ी भजिए, कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। अब अगर आप जीव को पुद्गल का कर्ता मानो, मतलब जीव को खाना खाने वाला मानो, तो आपको जीव को पुद्गल बनाना पड़ेगा। समझ में आया क्या? क्योंकि कर्ता का हमने सबसे पहला लक्षण देखा था कि वो उस रूप चेंज होता है। तो अगर आप जीव को खाना खाने वाला मानो, जीव को खाना बनाने वाला मानो, तो आपको जीव को पुद्गल बनाना पड़ेगा। तो वो तो असंभव है, वो तो हो ही नहीं सकता। तो फिर खाना खाने का, खाना बनाने का,
टीवी देखने का, पढ़ाई करने का, दौड़ लगाने वाला, इनका कर्ता कौन है? कि पुद्गल की क्रिया है तो उसका कर्ता भी पुद्गल को ही बनाना पड़ेगा। अरहम, समझ में आया? पुद्गल की क्रिया है, ध्रुव, दिव्यांश, पुद्गल की क्रिया है तो उसका कर्ता भी किसको बनाओगे? पुद्गल को ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। जलेबी बनाने के कर्ता को अगर आप हलवाई के माथे डाल दोगे तो हलवाई को जलेबी बनना पड़ेगा। क्यों? हलवाई जलेबी बन जाएगा तो फिर अगले दिन जलेबी कौन बनाएगा? वो जलेबी तो खा गए, हलवाई खत्म। समझ में आई मेरी बात? अगर हलवाई करता है, हलवाई इज द डूअर, तो जलेबी तो बन गई, गर्म हो गई, खा ली, खत्म हो गई। अब हलवाई तो अभी भी है, इसका मतलब हलवाई जलेबी रूप नहीं बदला, तो हलवाई करता नहीं था। करता तो जलेबी, मतलब जो वो घोल था, जो काय की बनती है जलेबी, किस चीज से बनती है मुझे नहीं मालूम, जो भी घोल रहता है उसका, तो वो करता है, वो चाशनी करता है, उसको तो आप जरूर करता बोल सकते हो, क्योंकि वो जलेबी रूप चेंज हुई है, राइट? तो फिर हलवाई का कुछ भी रोल नहीं है क्या? क्यों? फिर हलवाई का कुछ भी रोल नहीं है क्या? बिना बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, बिना हलवाई के जलेबी बना के बताओ। क्यों? रीता आंटी, जब हलवाई जलेबी बनाने का करता नहीं है, जब मम्मी रोटी बनाने की करता नहीं है, तो बिना मम्मी के रोटी बना के बताओ। बिना हलवाई के जलेबी, बिना हलवाई के कचौरी समोसा, ये सब होगा कि नहीं होगा? कि सुनो, कर्ता कर्म संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए हम क्या मना कर रहे हैं? हाँ, जलेबी बनना हो और हलवाई उसमें निमित्त है, जलेबी बनना हो और गैस उसमें निमित्त है, जलेबी बनना हो और ग्राहक उसमें निमित्त है। क्यों? ग्राहक ही नहीं होगा तो हलवाई जलेबी किसके लिए बनाएगा? जलेबी बनना हो तो काय में बनती जलेबी? कढ़ाई में, कढ़ाई उसमें निमित्त है। तो निमित्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब वो जो भी काम हो रहा है उस समय वहां पर कौन कौन प्रेजेंट है, कौन कौन अवेलेबल है, हम उन सबको निमित्तों की लिस्ट में डालेंगे। जैसे अभी अपनी क्लास चल रही है तो इंटरनेट भी निमित्त है, जूम भी निमित्त है, आप लोग भी निमित्त हो, आपके घर में लाइट चल रही है वो भी निमित्त है, आपको सुनने की रुचि है वो भी एक निमित्त है। तो निमित्त तो बहुत सारे हैं, पर कर्ता कर्म की बात करें तो आपके ज्ञान के कर्ता आप स्वयं हो। मैं आपके ज्ञान में घुस करके मैं खुद ही आपका ज्ञान बन जाऊं और आपका ज्ञान बढ़ा दूं, वो पॉसिबल नहीं है। तो सात तत्व में हम क्या समझ रहे थे कि जो जीव तत्व है और जो अजीव तत्व है, ये दोनों अलग अलग तत्व है। एक तत्व दूसरे तत्व का कर्ता नहीं है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कण कण स्वतंत्र है। तो स्वतंत्र है इसका मतलब कि कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, हर किसी का परिणमन अपने अपने हिसाब से होता है, कोई किसी रूप बदल नहीं जाता। देखो, सूरज के आने से कमल खिला तो सूरज कमल नहीं बन गया, पर हाँ, कमल का खिलना और सूरज का होना एक समय तो होता है। तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब खाना बनाया तो खाना बनाने में आत्मा ने क्या करा? ईमानदारी से बताओ। आत्मा ने आटा लगाया, आत्मा ने लोया करा, लोई बनाई, आत्मा ने चकले पे बेला, आत्मा ने तवे पे चढ़ाया, आत्मा ने बघार लगाया, आत्मा ने टमाटर सुधारे, आत्मा ने गैस चालू करा। कि ये सब काम तो आत्मा कर ही नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वापिस से बताओ। क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक तत्व मूर्तिक तत्व में कैसे कर सकता है? जब आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है तो आत्मा कैसे लोई बना सकती है? आत्मा कैसे लाइटर पकड़ सकती है? समझ में आया ना? तो करने वाला आत्मा नहीं है। तो फिर हुआ कैसे? तो आत्मा को हम क्या क्रेडिट दे? कि सुनो, आत्मा ने भाव करे, अरे जीव ने भाव करे ना, और हम मुझे भोजन करना है, उस भाव के आप करता हूं। समझ में आया क्या? मुझे भूख लगी, तो भूख लगी तो भूख के करता नहीं हो, भूख लगी ये जो जाना ना,
उस जानने के करता हो, क्योंकि भूख तो शरीर में लगी है। रीता आंटी पकड़ में आ रहा है क्या मैंने क्या बोला? मेरा सिर दुख रहा है, तो सिर दुख रहा है इसका मैं करता नहीं हूं। जो सिर दुख रहा है इसको मैंने जाना, और उस जानने की क्रिया का आई एम करता। क्योंकि सिर दुख रहा है तो सिर तो शरीर में दुख रहा है, और शरीर और आत्मा तो ये अलग अलग है। दिव्यांश, तो हम अपने भावों के कर्ता स्वयं हो सकते हैं, हम अपने परिणामों के कर्ता हो सकते हैं, पर हम किसी पर द्रव्य के कर्ता हो जाए तो वो नहीं बनता है। चलो, समझ में आया आपको? आपका उत्तर मिला क्या? हाँ मतलब शायद। क्या समझा? चलो आप बताओ, क्या समझा आपने? नहीं अभी जिस लाइक मतलब जो भाव आ रहे हैं कि मुझे ये हाँ काम करना है या मुझे हाँ यहाँ जाना है, तो इन भावों का कर्ता मैं हूँ, इन हाँ, क्योंकि भावों वो को मैं भाव, जान रहा हूँ। हाँ क्योंकि वो भाव हमने करे, हमारा आत्मा उस भाव रूप परिणमित हुआ। परिणमित हुआ मतलब समझ में आ रहा है ना, कि उस हमने वो भाव इस करे। हाँ हाँ उस इसी हाँ इसीलिए उस भाव के जो फल होंगे वो इस जीव को भोगने पड़ते हैं, वो भाव ये के जीव फल, भोगेगा ऐसा। हाँ वैसा, बराबर। अभी वही अपन आश्रम में पढ़ेंगे कि ये जो कर्म आए, अब बोल सकते हैं ना कि देखो, जब मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, तो आलू अगर मैंने बना करके खा लिए, तो आप मुझे कर्मों का बंध कैसे करा सकते हो, जबकि पर द्रव्य का तुम्हें करता हुई नहीं? ये प्रश्न हो सकता है ना। तो वो उसको बोलेंगे कि बिल्कुल पक्की बात है, तुम पर द्रव्य के कर्ता हो ही नहीं सकते हो, पर स्वयं के तो करता हो। और आलू बनाने के लिए जो तुमने इतना पाप का भाव करा, इतना तीव्र राग का भाव करा, उसके कर्ता तो तुम हो ना, तो उसका फल तो तुमको ही मिलेगा। तो वो अब अपन अब आश्रव बंध में समझेंगे। ये आपको ये वाली स्लाइड आई थिंक याद होगी, कहाँ है ये वाली, कि तत्व दो ही है, जीव और अजीव, बाकी आश्रव आदि तो जीव अजीव की ही विशेष है। आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये जीव और अजीव इनके ही विशेष है, मतलब इन्हीं की अलग अलग पर्याय है। जीव के जैसे जैसे भाव हो रहे हैं, वैसा वैसा उसको कर्म बंध होगा या कर्मों की निर्जरा होगी। ठीक है, अब हम जान रहे हैं, यही तो अपने को पता चल रहा है। अच्छा, अब एक और चीज, बढ़िया, एक चीज और आपको बताता हूँ, फिर अपन आगे चलें। किसी पर द्रव्य में कुछ हो और आत्मा कैसे जान ले? अगर पर द्रव्य में कुछ हो रहा है तो आत्मा कैसे जाना है? उदाहरण, दिव्यांश को भूख लगी है, तो दिव्यांश की भूख को मैं कैसे फील कर सकता हूँ? वो तो दिव्यांश खुद ही कर पाएगा ना, क्योंकि वो पर द्रव्य है और उसकी फीलिंग वो करेगा, मेरी फीलिंग मैं करूंगा। अब जब शरीर में किसी ने चाटा लगाया, ध्रुव, शरीर में किसी ने आग जलाई, तो इसको हमने कैसे फील कर लिया? हुआ तो शरीर में है, और शरीर और आत्मा तो यही पर द्रव्य है। अब बताओ कि सुनो, पर द्रव्य तो है, पर फिर भी शरीर और आत्मा का संबंध है, उस संबंध को बोलते हैं, अभी खाली शब्द सुन लो, एक क्षेत्र अवगाह संबंध। क्या बोलते हैं उसको? एक क्षेत्र अवगाह संबंध। मतलब आकाश के जिस प्रदेश पर आत्मा है, उसी प्रदेश पर शरीर भी है, इसलिए शरीर पर कुछ होता है तो आत्मा में भी वो फीलिंग होती है। ठीक है, चलो, अब धीरे धीरे अपन और कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होगा। अब अपन आगे चलते हैं, तीसरा, आश्रव तत्व। ये सारी स्लाइड्स अपन बाद में पढ़ेंगे। आश्रव तत्व, अब किसे बोलते हैं आश्रव तत्व? कि आप लोगों को सब पता है, कर्मों का आना आश्रव है। कि सुनो, आप एक स्टेप आगे चले गए, थोड़ा पीछे आओ, वो कर्म आए कैसे? कर्मों को किसी ने मैसेज तो पहुंचाया नहीं था कि चलो जाओ, तुमको आज वहां जाना है, तुमको आज वहां जाना है। ये कर्म आ कैसे गए? जरूर तुमने कुछ गड़बड़ करी होगी। अब वो जो गड़बड़ है, उस गड़बड़ का नाम है भाव आश्रव। हाँ, जो अपनी बात चली थी ना कि कर्म आ कैसे गए, कर्म तो पर द्रव्य, कि सुनो, पर द्रव्य तो है, पर भाव तो तुम ही ने किए थे, और अब तुम अपने भावों के तो तुम करता हो ना, इसलिए वो कर्म भी तुम ही आकर के बन गए, वो कर्म तुम ही आकर के फल देंगे, क्योंकि भावों के कर्ता तुम हो। समझ में आया? तो सुनो, अब आश्रव किसे कहते हैं? कि जिन मोह राग द्वेष भावों से
ज्ञान वर्ण आदि कर्म आते हैं, उन मोह राग द्वेष भावों को भावाश्रव कहते हैं। वापस से शॉर्ट में बोले तो, जिन मोह राग द्वेष भावों से कर्म आते हैं उसे भाव आश्रव कहते हैं। और उस भावाश्रव के निमित्त से, आगे शब्द निमित्त, निमित्त, उस भाव आश्रव के निमित्त से, उस भाव आश्रव के कारण जो ज्ञान वर्णादि पोद्गल कर्म वर्गणाएं आई है, उसको हम बोलेंगे द्रव्याश्रव। वो कहलाएगा कि देखो कर्म आया, तो वो कर्म आया ये तो बात की बात है, पर कर्म आया कैसे? एक मिनट। हम्म कर्म आया कैसे? कर्म को तो पता नहीं था, कर्म तो अचेतन होते, तो कर्म में ज्ञान होता है क्या? बताओ चलो, कर्मों में ज्ञान होता है? कर्म कुछ जानते हैं? नहीं जानते, तो फिर कर्म आए कैसे? कर्मों को पता कैसे चल जाता है? कर्मों को पता कैसे चल जाता है कि अरहम पाप के भाव कर रहा है, चलो अपन जाकर के बंध जाते हैं? हाँ, कर्मों को कैसे पता चला? कि सुनो, कर्मों में ज्ञान नहीं होता, तो फिर कि निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, निमित्त नैमित्तिक पना होता है। जीव के उसी समय वैसे भाव होते हैं और उसी समय वो पुद्गल परमाणु कर्म के आत्मा में आते हैं, तो उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। तो इसमें जीव की क्या गलती है? कि जीव की ये गलती है कि उसने भाव करे, जो मोह राग द्वेष के भाव करे उससे कर्म आए। समझ में आया? मोह राग द्वेष रूपी जो जीव ने भाव करे, उन भावों के निमित्त से कर्म आए। आपको पता है जो कर्म होते ना, कर्म मतलब कार्माण वर्गणाएं, ये भी पुद्गल के होते हैं। जैसा पुद्गल होता है स्पर्श रस गंध वर्ण वाला, ऐसे ही कर्म होते हैं। और कितनी वर्गणाएं होती है? अनंत अनंत है ये। आपको पता है अपना शरीर है, अपने शरीर में कितनी पुद्गल परमाणु है? अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। ऐसे अनंत अनंत कर्म कार्माण वर्गणाएं पूरे 3 लोक में भरी हुई। जहां पर सिद्ध भगवान है ना इस समय, सिद्ध शिला में, वहां पर भी अनंत कर्म, पौद्गलिक कर्म वहां पर भी प्रेजेंट है। नरक में भी है, स्वर्ग में भी है, सब जगह। फिर भी सिद्ध भगवान को एक भी कर्म छू नहीं पाता। कारण क्या है? कर्म तो वहां पर भी है, आत्मा तो वहां पर भी है। ऐसे ही कर्म यहाँ भी है, आत्मा यहाँ भी है। अंतर क्या है? कि वहां पर मोह राग द्वेष का अभाव है। रुचि आंटी क्या बोला? सिद्ध भगवान के पास में मोह राग द्वेष का अभाव है, इसलिए वहां पर कर्म का आश्रव नहीं होता। कर्म तो वहां पर भी है, ऐसा नहीं है कि सिद्ध शिला में कोई कर्म ही नहीं होंगे। आप जिस रूम में बैठे हो ना, इस रूम में अनंत कर्माण वर्गणाएं हैं, पौद्गलिक कर्म है। ऐसे सिद्ध शिला में भी ये कर्म तो, पर सिद्ध भगवान को कर्म का बंधन नहीं होता। कारण क्या है? कि जिस वजह से कर्म बंद होता है उनके पास वो वजह ही नहीं है। मोहराग द्वेष भावों से कर्म बंद होता है, और वहां पर तो मोहराग द्वेष का अभाव है, इसलिए उनके कर्म बंध नहीं होता है। समझ में आया? और अपने को क्यों हो जाता है कि अपन मोहराग द्वेष करते? उसके कर्ता तो अपन स्वयं है ना, तो उस कारण से कर्म बंद होता है। चलो अब मैं आपको एक चैप्टर पहले लेके जाता हूँ। आत्मा परमात्मा में हमने पढ़ा था कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म ये आत्मा से भिन्न है। और भाव कर्म में हमने पढ़ा था तब मोह राग द्वेष ये तीनों भाव कर्म है। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है कि जब मोह राग द्वेष आत्मा से भिन्न है, तो आत्मा इनको करने वाला हुआ कैसे? मोह राग द्वेष आत्मा से भिन्न है, दिव्यांश पक्का? आत्मा का स्वभाव है क्या मोह राग द्वेष करना? कि आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। अगर आत्मा का स्वभाव होता तो सिद्ध भगवान के पास भी मोह राग द्वेष होना चाहिए था। सिद्ध भगवान के पास मोह राग द्वेष नहीं है, इससे पता चलता है कि आत्मा का स्वभाव तो नहीं है। अब जब आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो फिर जीव मोह राग द्वेष को करने वाला कैसे बन गया? समझ में आया मेरा प्रश्न? अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने बात की थी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है।
और अगर हम जीव को मोह राग द्वेष करने वाला माने, मतलब मोह राग द्वेष का कर्ता बना दे, तो क्या होगा कि जीव खुद ही मोह राग द्वेष रूप हो जाएगा। पर जीव अगर मोह राग द्वेष रूप हुआ, इसका मतलब उसका स्वभाव तो चला गया। आपको चेन समझ में आ रही है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? कि जीव मोह राग द्वेष अगर कर रहा है, इसका मतलब वो मोह राग द्वेष का कर्ता हो गया। कर्ता हो गया मतलब वो खुद ही मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो गया। अब जब वो मोह राग द्वेष रूप परिणमित हो गया, तो हम फिर ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मोह राग द्वेष आत्मा का स्वभाव नहीं है? समझ में आया? अब ये प्रश्न के ऊपर आप लोग सोचना, कल तक, कल अपन इस पे बात करेंगे। सोचना, थोड़ा अपनी बुद्धि खुलेगी, जो मन में आए आप तो सोच लेना, वो लिखते जाना कि मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा होना चाहिए, लिख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इसकी बात अपन कल करेंगे कि मोह राग द्वेष जब आत्मा का स्वभाव है ही नहीं, तो आके हो कैसे जाते हैं, है ना? चलो आगे, समझ में आया ना आश्रव? अब बंध किसको बोलते हैं कि आत्मा के वही अज्ञान, मोह राग द्वेष, पुण्य भाव, पाप भाव, इन आदि के द्वारा जो कर्म आत्मा में आए थे वो अब रुक गए, आत्मा से बंध गए, आत्मा से उनका बंधन हो गया, तो वो कहलाता है बंध। उसके निमित्त से उद्गल का कर्म रूप बंधना वह द्रव्य बंध है। जिन भावों से कर्म आकर के रुकते हैं वो भाव कहलाते भावबंध, और उस भावबंध के निमित्त से औद्गल कर्मों का आकर आत्मा से रूप कर्म रूप होकर के बंध जाना, अटैच हो जाना, वो कहलाता है द्रव्य बंध। ठीक है? अब ये अपने को पढ़ना है। आश्रव बंध तो समझ में आया, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब आश्रव बंध के विशेष, आश्रव बंध के विशेष मतलब कि आश्रव और बंध इन दोनों से पुण्य भी होता है और पाप भी होता है। शुभ राग से, अब बात क्या करी थी अपन ने, मोह राग और द्वेष की। तो जितने भी शुभ राग है, क्या शुभ मोह हो सकता है क्या? शुभ मोह, शुभ द्वेष, ये शुभ मोह और शुभ द्वेष नहीं होता। द्वेष और मोह तो सर्वथा अशुभ ही है ना? राग जरूर शुभ और अशुभ हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रशस्त और अप्रशस्त, राइट? प्रशस्त और अप्रशस्त। तो जो प्रशस्त राग है, शुभ राग है, ऐसे शुभ राग के परिणामों से कर्म बंध होता है। कौन सा कर्म बंद होता है? कि पुण्य का कर्म बंद होता है, पुण्य बंद होता है, पुण्य का आश्रव बंद होता है। और जो अशुभ राग है, द्वेष है, मोह है, इनसे क्या होता है कि पाप का ही बंध होता है। अशुभ राग करने से भी पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता है। हाँ, अब 5 मिनट में अपन थोड़ा सा इसकी बात करते कि द्वेष और मोह तो सबको समझ में आता है। मोह मतलब पर में अपनापन, जो बहिरात्मा में अपन ने पढ़ा था, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, पर में, इसका नाम है मोह। तो ये तो बुरा ही है, ये इसमें तो जीव बहिरात्मा है। द्वेष भी बुरा ही है, पाप का कारण हो सकता है, द्वेष से भी पुण्य तो होना नहीं। पर ये जो राग है, इस राग में अपने को समझना पड़ेगा कि कौन सा राग शुभ है और कौन सा अशुभ है। राग से कर्म बंध तो हो रहा है, इसलिए छह डाला में आपको याद हो तो दौलत राम जी ने क्या बोला था? यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये। यह राग आग है, हाँ? आग है। अब आग क्यों बोला? क्योंकि कर्म का बंध कराता है और कर्म संसार का कारण है, इसलिए राग को तो हम आग बोलेंगे। पर हाँ, कुछ कुछ राग पुण्य के कारण है, कुछ कुछ राग पाप के कारण है। अब ये अपने को बात करनी है 4 मिनट में कि कौन सा राग पुण्य का कारण है और कौन सा राग पाप का कारण है। तो सबसे सरल भाषा में बता दूं, पुण्य आश्रव, परोपकार का भाव, या और ऊपर चले देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भाव, मंदिर बनाने का भाव, जिनवाणी छपाने का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, मंदिर के मेंटेनेंस करने का भाव, तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करने का भाव,
प्रतिमा विराजमान करने का भाव, हाँ, देव शास्त्र गुरु की सेवा करने का भाव, और जितने भी प्रशस्त परिणाम है, ऐसे परिणाम जिनको करने से हमारा कषाय घटती है, हमारी कषाय बढ़ती नहीं है, हमारी कषाय घटती है, हम मोक्ष मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वो सब तो कहलाता है शुभ राग, जिनसे हम हमारे मोक्ष मार्ग में सहायता होती है, वो सब कहलाता है शुभ राग। और ऐसे राग जिनसे हम मोक्ष मार्ग से दूर हो जाते हैं, जैसे शरीर के प्रति राग, बच्चों के प्रति राग, खाने पीने का राग। रात्रि भोजन जीव क्यों करता है? राग की वजह से करता है। इतना राग है कि वो दिन रात का भी अंतर नहीं करता, भक्ष भक्ष का भी विचार नहीं करता, तो खा जाता है। हाँ, सात व्यसन करता है, तो क्यों करता है? राग की वजह से करता है। जुआ खेलता है, पैसे की बहुत इच्छा है, पैसे का बहुत लालच है, पैसे का खूब राग है। अब आप बोलोगे कि फिर ये वाला राग क्या है? ये अशुभ राग है, इससे पाप का बंध होता है। शिकार करता है, क्यों शिकार कोई व्यक्ति राग की वजह से करता है कि द्वेष की वजह से करता है? बोलो, राग की वजह से करता है। उसकी जानवर से दुश्मनी नहीं है, उसको तो खुद का एंटरटेनमेंट करना है, इसके लिए वो शिकार करने चला जाता है, तो वो राग है उसके पीछे कारण। रात्रि भोजन राग की वजह से होता है, वेश्या सेवन राग की वजह से होता है, पर स्त्री गमन राग की वजह से होता है, चोरी राग की वजह से होती है। समझ में आया? तो ये जितने भी राग है, ये सब अशुभ राग है, पाप के आश्रव बंध के कारण है। और देव शास्त्र गुरु की भक्ति, मंदिर की भक्ति, मंदिर की सेवा, मुनिराज की भक्ति, हाँ, तीर्थ की सुरक्षा, और भी अभी इतने सारे बताया था ना मैंने पॉइंट्स आपको, इसके लिए जो भाव आता है, मंदिर बनाने का भाव, पंच कल्याणक का भाव, विधान करने का भाव, भगवान की पूजा करने का भाव, ये सब क्या है? ये शुभ राग है, पुण्य का कारण है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा सुन लो, अगर भगवान की पूजा करने का भाव पुण्य का कारण है, वापिस से सुनना, राग किसी क्रिया का नाम नहीं है, राग भाव का नाम है। भगवान की पूजा करने का भाव पुण्य का कारण है। और अगर हम 5 पूजा कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, और 6 पूजा कर रहे हैं, तो 6 पूजा करने वाले को ज्यादा पुण्य है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका भाव क्या है? अगर आपका भाव मान कषाय का है कि देखो, पूरे मंदिर में सबसे ज्यादा पूजा करने वाले हम, सबसे A1 क्वालिटी की बादाम चढ़ाने वाले हम, अगर इस भाव से बादाम चढ़ रही है, तो पक्के से पुण्य नहीं है, पाप ही है, क्योंकि मान कषाय है, मान कषाय में पुण्य नहीं होता है। समझ में आया? इसलिए राग भी जो है ना, वो भावों का फल है, भाव है वो, प्रशस्त भाव। मंदिर बनाने का भाव पुण्य का कारण है, पर वो मंदिर अगर तुम अपनी मान कषाय को पूर्ति करने को बना रहे हो, प्रतिमा अगर मान कषाय की पूर्ति के लिए बन रहा है, तो विश्वास मानना पुण्य भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम पुण्य और पाप का भेद समझे, और ये आश्रव और बंध तत्व का स्वरूप हमने समझा। कर्मों का आना और बंधना, वो द्रव्य आश्रव बंध, और जिन भावों से कर्म आते और बंधते हैं, वो भाव आश्रव और भाव बंध कहलाता है। अब हम संवर निर्जरा तत्व है, उसकी चर्चा कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो।